सबको जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा आपको रात को शैतानी सपने, गंदी चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे ये आपकी लाइफ में होता है। अचानक दर्द होना, अचानक नुकसान होना, अचानक अच्छी खासी कमाई घर में आती है फिर भी पैसे की कमी रहना, ऐसा क्यों। बाइबल लेविया व्यवस्था उसकी 26 आयत में लिखा है, परमेश्वर ठोस आज्ञा देते हैं, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना। आज लोग क्या करते हैं, जब वो चिकन खाते हैं, चाहे मुर्गी का हो चाहे मटन हो, बकरे का हो यानी कि, लेकिन लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं कसाई के पास। वो कसाई क्या करता है, वो इस तरह से उसको काटता है कि गर्दन अलग करने के बाद खून उसकी बॉडी में भी रह जाता है और उसी में से काट के कस्टमर को देता है। और वो लहू लगा हुआ मांस घर में लाता है, उसको धो तो देता है लेकिन उसके शरीर से पूरी तरह ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो हमारा लहू, चाहे किसी जानवर का लहू हो, जब तक वो शरीर में है जिंदगी है। जैसे लहू बह गया जिंदगी निकल गई, यानी कि इंसान मर गया। अगर आपने किसी भी चीज़ का, चिकन खाना है या मटन खाना है, एक तरीका है। परमेश्वर कहते हैं लहू लगा हुआ मांस ना खाना, तो आपने पहले उसको हलाल करना है। हलाल मतलब हक हलाल। हलाल मैं वो नहीं बोल रहा कि तुम कुछ गलत समझ लो। हक हलाल मतलब अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना। वही चीज़ आ गई, अगर तू खाएगा अपने खाने पीने में से भी 10वां हिस्सा निकाल, उसको हलाल कर, हलाली कर, यानी कि खून अलग कर दे, साफ कर ले, केवल मांस खा बिना लहू वाला। अगर तू लहू खाता है तो लहू तेरे शरीर में जाएगा तो तू दोषी ठहरेगा। तो ये दुष्ट आत्मा के निशान है, शैतानी दुष्ट आत्मा का, क्योंकि लहू दुष्ट आत्माएं यूज करती हैं। आपने सुना होगा कि फलाना वहाँ पे लहू के कटोरे चढ़ते हैं, वो पीते भी हैं, है ना। तो यही वो चीज़ है, परमेश्वर कहता है तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना। आगे लिखा है और ना टोना करना। परमेश्वर कहता है जादू टोने के बीच में ना करना। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, लोग बोलते हैं मेरे पड़ोसी ने मुझसे झगड़ा कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, किसी तांत्रिक के पास जाऊँगा, इसके नाम पे इसके बरखिलाफ टोना करवाऊंगा। जब वो तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक को बोलता है ठीक है, ये मैं तुझे सामान लिखाता हूँ, ये सामान ले जा और लिफाफे डाल के पानी में फेंक दे, तेरा काम हो जाएगा। यहीं पे आप गलती करते हो और शैतान को मौका देते हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सतर्क हो जाओ। अगर आप एक घर के मेंबर हैं, हेड हैं, आप एक पति हैं, अगर आपकी पत्नी को ऐसी आते हैं जादू टोना करने वाली, तो आप उसको समझाएं कि जादू टोने की तरफ मत जा। क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ जादू टोना करवाओगे तो वो रिवर्स अटैक करेगा। और अटैक वो कहाँ करेगा, आपके शरीर पे भी कर सकता है, आपके फाइनेंस के ऊपर भी कर सकता है, आपके पास गाड़ी है, जो आपके बच्चे हैं उसके भी ऊपर अटैक कर सकता है, आपकी सेहत के ऊपर अटैक कर सकता है। जब रात को आपको सोओगे तो आपको गंदे गंदे सपने दिखाएगा। ये शैतान की आदतें जो उसके काम है। शैतान एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है, उसको काम करने के लिए शरीर चाहिए। अब शैतान ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कमज़ोर है, जो दुनिया की नज़र में ऐसे काम कर चुके हैं जिसको परमेश्वर मना करता है। शैतान जब ऐसे लोगों को ढूंढता है, उन्हीं का इस्तेमाल करता है कि वो मेरे कामों को अंजाम दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार में से कोई एक व्यक्ति भी परमेश्वर को मानता है, उसकी विधियों पे चलता है, तो उसके कारण आप बचाए जाओगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। अगर आपका भाई या आपकी बहन परमेश्वर को मानती है, आप नहीं मानते, तो आपके भाई के कारण, आपकी बहन के कारण आपकी सेफ्टी होगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका पारिवारिक मेंबर परमेश्वर को मानता है, आपको वो जो भी बताए आप
उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा, तभी आप शैतान से सेफ रह पाओगे। हालेलुया, आमीन। इसी आयत में 27 आयत में लिखा है, अपने सर में घेरा रखकर ना मुड़वाना। आज जो लोग क्या करते हैं, ऐसे बाल कटवाते हैं, चारों तरफ से बारीक करते हैं, ऊपर बाल रखते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं इस तरह का जो पहरावा है मत करना, क्योंकि ये पूरी तरह शैतानी है। आगे लिखा है 31 आयत, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना होना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहाँ पे ठोस आदेश देते हैं। ओझाओं यानी कि वो होता है ना, जो वो पंख से लेके जो झाड़ फूंस करते हैं, बोले उनकी ओर मत जाना। और भूत साधने वाले जो भूतों को जगाते हैं, रात को 12 बजे उठ के मोमबत्ती लगा के दिया जला के बोलते हैं मैं तो इसका दिया जलाता हूँ, इसका दिया जला, बोलते हैं वहाँ पे कोई फलानी जगह है, इस दिन को मुझे वहाँ पे चावल चढ़ाने या चिराग लगाना है। बोला ऐसी जगहों पे मत जाना, न ऐसे बंदों से कोई रिश्ता रखना। हालेलुया। और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना होना। परमेश्वर कहते हैं ऐसों के साथ मिलके उनकी दी हुई चीजें खा के अपने आप को अशुद्ध ना करना। जब आप ऐसी गलती करते हो, आप बाहर अनेकों आदमियों से मिलते हो, आपको नहीं पता वो बंदा किस चीज़ को मानता है, कहाँ अपने सर को झुकाता है। जब आपको वो प्यार से कोई चीज़ खाने को देता है, आप प्यार से हंस के बोलते ठीक है दे दो, खा लेता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका असर गहरा जाएगा, वो आप पे अटैक कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सावधान रहना। क्योंकि शुरू में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसने मिट्टी से आदम को बनाया था और आदम को इंस्ट्रक्शन दी थी कि सब फलों को तू खाना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू ना खाना, ना उसको छूना, ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया, इंसान को देखा कि इसका रहना अकेला है, इंसान को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली निकाली, पसली निकाल के वहां मांस भर दिया, उस पसली की स्त्री बना दी और उसी स्त्री को शैतान ने भरमाया। और फिर शैतान उसके पास गया, बोलता क्या परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम सब फल खाओ? बोलती हाँ। उसने तरीके से बात की, बोलती हाँ परमेश्वर ने हमें मना नहीं किया, उसने कहा सब फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में का फल है उसको ना तो खाना, ना तो छूना, नहीं तुम निश्चय ही मर जाओगे। लेकिन शैतान ने इसी बात को पकड़ लिया और स्त्री को कहा नहीं तुम मरोगे नहीं। उसने कैसे प्यार से उसको टेंड किया, बोलता नहीं तुम मरोगे नहीं, वरन परमेश्वर आप जानता है अगर तुम इसको खाओगे तुम्हारी समझ खुल जाएगी, तुम भले और बुरे के ज्ञान को पालोगे। ऐसा क्यों था? फल खाने से पहले आदम और स्त्री नंगे थे, उनको पता नहीं था कि हमारा नंगापन भी है। लेकिन जैसे उसने शैतान की बात मानकर उसको फल को खा लिया तो उनसे पाप हो गया, उनको पता चल गया हम नंगे हैं। उन्होंने तुरंत पत्ते तोड़ के अपने तन को ढका। लेकिन परमेश्वर उनकी लाइफ में प्लान करना, ऐसा प्लान था परमेश्वर का कि उनको वो अच्छी लाइफ, अच्छी शुरुआत देना चाहता था, लेकिन शैतान ने आके बीच में गड़बड़ी कर दी। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, जैसे शुरू से शैतान इंसान को तंग करता है, आज भी तंग करता है अपने अपने तरीके से। पहले उसको सपने में कुछ दिखाएगा गंदा मंदा, मरी हुई चीज़ें, खून, कोई मुर्दा आदमी, फिर उसके अंदर बहम डालेगा तू इस घर में मत जा, यहाँ मत जा, उससे बात मत कर। आपको ये समझना होगा, शैतान के ऊपर स्टडी करनी होगी कि शैतान आखिर कौन है, ये क्यों परेशान करता है, ये कहाँ से आया। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। शैतान पहले एक फरिश्ता था जो परमेश्वर की स्तुति किया करता था और एक प्रधान स्वर्गदूत था। उसके अंदर घमंड आया, उसने कहा जैसे परमेश्वर का सिंहासन है, मैं भी एक सिंहासन बनाऊंगा और परमेश्वर के बराबर बैठूंगा। और परमेश्वर ने उसकी सारी
सुंदरता को उससे छीन लिया, लेकिन परमेश्वर ने जो उसको ताकत दी थी, गिफ्ट दिया था पावर का, वो नहीं छीना, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुंदरता को छीन लिया, उसको स्वर्ग से निकाल दिया। जैसे ही वो स्वर्ग से जमीन पे गिराया गया, जमीन पे गिरते ही वो शैतानी रूप ले गया। उसके साथ और भी थे, और भी स्वर्गदूत गिराए गए, वो सब ने शैतानी रूप लिया। आज आपने सुना होगा कि पहले, बहुत पहले पुराने 20-20 फीट लंबे बंदे थे। वो क्यों थे? उन्हीं स्वर्गदूतों ने जो स्वर्ग से गिराए गए थे, उन्होंने इंसानों की औरतों से शादियां की, और जब वो शादियां की, जब बच्चे पैदा हुए, वो बड़े बड़े शूरवीर पैदा हुए। उनके कद लंबे थे, सीने चौड़े थे, और वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी सेनाओं में इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे एक बंदा 10 को मार दे, 20 को मार दे, ऐसे उनका इस्तेमाल करते थे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर आपको शैतानी लक्षण दिखते हैं तो मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, खुदावन जो पहले रूह थी, वही रूह शरीर का रूप लेकर नीचे उतरी, खुद का नामकरण किया स्वर्ग के अंदर, यीशु मसीह, और उन्होंने यहां पे आके अपने लहू को बहाया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए, ताकि हम शैतान के बंधनों से आजाद हो चुके हैं। आज आप जैसे ही परमेश्वर के भवन में जाओगे, अगर आप शैतान के सताए हुए हो, जैसे वर्शिप होगी, प्रार्थना होगी यीशु मसीह के नाम से, शैतान चिढ़ेगा और निकलेगा। क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे गए जो कब्रिस्तान कहलाती थी, उसमें एक इंसान था जिसकी जो लाइफ थी ऐसे हो चुकी थी, उसने अपने आप को पत्थरों से मारना, और उसने अपनी हालत ऐसी रखी थी कि वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज़ादी दिलाई। आज अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो मैं सच बोलता हूँ, आपके मरे हुए बिजनेस, मरे हुए शरीर, मरी हुई लाइफ जिंदा हो जाएगी और पहले से बेहतर हो जाएगी। बस आपको विश्वास करना है। बाइबल कहती है एक हकला, गूंगा, दोनों चीज़ों में थी। जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लाया गया, उसके छूने से वो बोलने लगा और सुनने लगा, और कितना खुश हुआ होगा वो। लेकिन वो हकला और गूंगा क्यों था? दुष्ट आत्मा ने उसको बांध रखा था। दोस्तों, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, उसका रीज़न है दुष्ट आत्मा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दे चुका हूँ, अब आपको फाइट करनी होगी, आपको लड़ना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लड़ो, तुम मेरे वचनों पे, मेरी विधियों पे चलोगे, तब शैतान तुम्हारे पास से दौड़ेगा और कभी वापस ना आएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और ये ऐलान करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ, जितनी भी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियाँ आपकी लाइफ में, आपके घरों में काम कर रही हैं, वो निकल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने श्रापित करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके जीवनों को, आपके शरीरों को इसी वक्त छोड़ के जाएं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में।